brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। इसमें 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली और उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। इस विस्तार को अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होना है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल होने वाले 7 विधायक संजय सरावगी जो कि दरभंगा से हैं, सुनील कुमार बिहार शरीफ से, जीवेश कुमार जालेसी, राजू कुमार सिंह साहिबगंज से और मोतीलाल प्रसाद रीगा और विजय कुमार मंडल सिकटी और कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से हैं। इससे संकेत मिल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। एकाएक बीजेपी ने अपने मंत्री चुनकर बिहार की जनता को संकेत दे दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो रूपरेखा कैसी होगी। नए मंत्रियों में 7 नए चेहरे और सब बीजेपी विधायक हैं। इससे इतना तो साफ हो गया है कि इस बार बीजेपी सीट के हिसाब से मोल तोल करेगी। पर बीजेपी के नए मंत्रियों के बयान से ये भी साबित होता है कि अभी भी बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के बिना खुद को सुरक्षित नहीं मानती। कैबिनेट के नए मंत्री भले ही बीजेपी कोटे से हो, पर उनके बयानों में नीतीश कुमार भर भर कर झलके। मिथिलांचल से आपको चुना गया है, काफी समय से हम आपको देख रहे हैं, लग रहा था कि इस बार मौका मिलेगा मंत्री बनने का। निश्चित रूप से मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान है और ये मिथिला पेंटिंग है, एकदम निश्चित रूप से। और जो भी काम मुझे मिलेगा वो निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। समय कम है, कम समय के लिए ही मंत्री। कोई समय कम नहीं होता है, समय बहुत है और काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है अगले बार भी मौका मिलेगा आपको। अगर काम करेंगे तो अगले सरकार में मौका मिलेगा। पार्टी जो भी काम जहाँ देती है उस पर हम लोग जो है ईमानदारी से काम करते हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ज्यादा नए मंत्रियों ने नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। कार्यकर्ता भाव है और हमेशा कार्यकर्ता के भाव में अपना काम करते रहेंगे। हाँ, निश्चित समय थोड़ा कम है, 8-9 महीने के लिए मंत्री फिर भी बेहतर रिजल्ट हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि बेहतर हम लोग उसको रिजल्ट दे। और आपने जो सम्मेलन का जो किया था आयोजन, उसका भी लगता है कुछ फायदा हुआ? नहीं, सम्मेलन तो सामाजिक सम्मेलन होते रहते हैं। हम अपने महापुरुषों को याद करते रहते हैं, उनको करते रहेंगे हमेशा। महापुरुष हमारे हैं जिनके बारे में अपने नौजवानों को बताना हम लोग का धर्म है और हम उसको बताएंगे। और हमेशा अपने समाज को लेकर, अपने पार्टी को लेकर, अपने राज्य को लेकर, अपने जिला को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर हम संवेदनशील हैं। अगले बार भी बीजेपी जेडीयू की सरकार बनेगी, एनडीए की 110% बनेगी। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से लेकर काम करने तक और आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ने तक सभी मंत्रियों ने नीतीश कुमार का जिक्र किया। उन्होंने ये दावा भी किया कि मुख्यमंत्री चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। आदमी है, मिथिला मैथिली से बिलोंग करते हैं तो स्वाभाविक है। हमारा आज पवित्र दिन था और पवित्र दिन में पवित्र पोशाक धारण करके मैं इसीलिए आया था। क्या लगता है कि अब क्योंकि समय तो कम है तो क्या प्राथमिकता? मैंने पहले कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। अगले बार जब चुनाव होंगे तो फिर से कितना टारगेट आप? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शंका और संदेह नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में बिहार तेजी के साथ काम कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले चुनाव में हम लोग 200 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाएंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से सर, ये पार्टी संगठन का जो निर्णय है वो वही है। वहीं मंत्री चुने जाने पर कुछ मंत्री बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने ये दावा किया कि वो निश्चित थे कि वो मंत्री होंगे। उनकी इत्मीनानी ये दिखाती है कि अगर एनडीए की सरकार आई तो ये फिर से मंत्री पद संभाल सकते हैं। राजू भाई, मंत्री बनने का उम्मीद की थी आपने? बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा की थी। चौथे बार से विधायक है तो उम्मीद तो करना ही पड़ता है। लेकिन इस बार पार्टी ने विश्वास रखा है तो पार्टी के विश्वास पे खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। क्षत्रिय समाज से अपना इकलौता मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन है, लगता है कि सभी को जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व। मैं तो इस तरह से जातिवाद के समाज को नहीं जोड़ के चलता, लेकिन क्षत्रिय समाज में मैं उस समूह को क्षत्रिय मानता हूँ जो समूह की रक्षा कर सके, जो कल्याण की बात कर सके। राजा पहले हुआ करते थे ना, समूह की बात करते थे, तो मैं यही मानता हूँ कि वो सभी जाति के लोग क्षत्रिय वर्ण में आएंगे जो लोगों के काम की बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। और समय लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं मिला है, क्योंकि 8-9 महीने का ही कार्यकाल रहेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे क्या करेंगे? प्राथमिकता बिहार के मतलब जो भी विभाग मेरे पास आएंगे, बिहार की जनता के लिए कैसे उसका अच्छा से अच्छा काम हो सके, बिहार में उसमें कैसे विकास हो सके, यही प्राथमिकता रहेगी। कॉल कहाँ से आज आया था? कॉल तो कल भी आए थे, आज भी है, पार्टी की तरफ से आया था और मैं पहले से जान रहा था कि हाँ जब भी विस्तार होगा तो मुझे जगह मिलना। आपको उम्मीद थी कि आपको? बिल्कुल मुझे उम्मीद। और अगले जो चुनाव आने वाला उसके लिए क्या लक्ष्य रहेगा एनडीए का? एनडीए का लक्ष्य तो पहले से है, ऐसा नहीं कि आज को ये हुआ है शपथ ग्रहण इसके चलते, पहले से लक्ष्य हम लोग 200 पार रहेंगे। विपक्षी इस बार 30-40 पे सिमट जाने वाले हैं। कुल मिलाकर बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोरों पर होगी।
सब पार्टी अपने दमखम के साथ मैदान में होगी। पटना से रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।